अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान हमदानी फ्रॉम हमदानी ज़मीन एडवाइज़र्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ अरसा से रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर प्रॉपर्टी की कीमतें तकरीबन 30% डाउन हो चुकी हैं। तो ऐसे ही हमारे गुलबर्ग इस्लामाबाद के सोसाइटी के अंदर भी जो नॉन डेवलप्ड एरिया है या जो इंस्टॉलमेंट पर मिलने वाली प्रॉपर्टी है, इनकी कीमतें कम हो चुकी हैं। तो आए दिन कस्टमर्स के मैसेजेस कॉल आ रहे हैं कि हमें प्रॉपर्टी को मज़ीद होल्ड करना चाहिए या इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक हमें हमारी प्रॉपर्टी के जो पैसे मिल रहे हैं वो लेकर हमें ये प्रॉपर्टी फ़रोख्त कर देनी चाहिए। तो इस पर आज इंशाल्लाह हम थोड़ा सा तफसीली जायज़ा लेंगे। जो लोग अभी मेरे चैनल पर नए आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बने हुए बेल आइकन के निशान को प्रेस कर लें ताकि मेरी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि गुलबर्ग इस्लामाबाद सोसाइटी आज से 10 से 15 साल पहले अनाउंस हुई थी, और हम अगर पिछले 10 साल पहले के कस्टमर्स का एक्सपीरियंस जाने तो जिन लोगों ने आज से 10 साल पहले गुलबर्ग सोसाइटी के अंदर प्लॉट ख़रीदा था, उन्होंने 10 साल के अंदर बहुत सी ऐसी मुश्किलात फेस की हैं। जिस तरह ये कोरोना का एक डेढ़ साल का अरसा गुजरा और इसमें भी प्रॉपर्टी की कीमतें कम हुई थी, लेकिन लोगों ने मुश्किलात को फेस किया। और जिन लोगों ने 8-10 साल अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड किया है, आज तकरीबन 70 से 80% लोगों की उन प्रॉपर्टी की कीमत 3 से 4 गुना ज़्यादा हो चुकी है। तो जिन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को 8-10 साल होल्ड किया है, तो उन्होंने आज से 10 साल पहले जो प्लॉट 15-20 लाख रुपए का लिया था, आज उसकी कीमत 1 करोड़ प्लस है। बहुत कम ऐसे केसेस हैं कि जिनमें शायद कम प्रॉफिट हुआ हो। मुमकिन है उस एरिया में अभी डेवलपमेंट ना हुई हो या ऐसी कुछ वजूहात की वजह से। तो इससे ये जाहिर होता है कि जिन लोगों ने पिछले 10 साल प्रॉपर्टी को होल्ड किया, उन्होंने कई अच्छे हालात भी देखे और कई मुश्किलात भी फेस की। ऐसे ही अब जिन लोगों ने इस अरसा में पिछले 6 माह के अंदर या 1 साल में प्रॉपर्टी खरीदी है, जाहिर सी बात है जब भी आप किसी एरिया में प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको उस वक्त भी बताया जाता है कि ये प्रॉपर्टी आपको कम से कम 2-4-5 साल बाद जाकर अच्छा बेनिफिट देगी। तो चूँकि अभी जो हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, मुल्क के अंदर आए दिन माशी और सियासी बहरान पैदा हो रहा है, तो हमें जो है इन मुश्किलात को फेस करने के लिए हमारे पास जो मौजूद प्रॉपर्टी है, हमें उसे होल्ड करना चाहिए। और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इन मुश्किलात हालात से निकल जाएंगे। और जैसे ही हमारा मुल्क थोड़ी सी स्टेबिलिटी की तरफ आता है, थोड़ी सी बेहतरी की तरफ आता है, चूँकि हम पाकिस्तानी कौम हैं, हम पाकिस्तान के बशिंदे हैं, हमने लाइफ टाइम पाकिस्तान के अंदर रहना है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई पाकिस्तान से रोज़गार के लिए अगर मुल्क छोड़ के बाहर जाता भी है, तो उसमें से भी 70 से 80% केसेस ऐसे हैं कि अगर कोई फ़र्द वफ़ात पा जाता है तो उसका जनाजा भी पाकिस्तान में ही लाया जाता है और पाकिस्तान में ही दफनाया जाता है। तो हमारा जीना मरना हमारा अपने इस मुल्क के साथ पाकिस्तान में रहना है। तो हमने अपने बच्चों को बेहतर परवरिश भी देनी है, हमने अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल भी देना है, हमने अच्छे अदारों में उनको पढ़ाना भी है, हमने उनको सिटी में रखना भी है। तो इसके लिए हमें मुस्तकबिल में अपने बच्चों के लिए घर भी चाहिए होगा, प्लॉट भी चाहिए होगा, और हमने आज भी ख़रीदना है और मुस्तकबिल में भी ख़रीदना है। हालात अच्छे हों हमने फिर भी प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, और अगर हालात बुरे हों तो हमने फिर भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए यहाँ पर ज़मीन ख़रीदनी है। तो बेहतर है कि जिन लोगों ने आज से 6 माह पहले, साल पहले प्रॉपर्टी ख़रीदी है, वो इन हालात को अगर फेस कर जाते हैं, इन चैलेंजेस को अगर फेस कर जाते हैं और इन हालात में अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड कर लेते हैं, तो आने वाले 2-4 साल बाद, 2-4-6 माह बाद जब हालात थोड़े से बेहतरी की तरफ आएंगे, तो वही लोग फ़ायदा उठाएंगे जिन लोगों ने आज के इन मुश्किल हालात में अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड किया होगा। और हम अपने कस्टमर को कभी भी मायूस नहीं करेंगे। हम गुलबर्ग इस्लामाबाद के हमारे जितने भी हज़ारों कस्टमर्स हैं जिन्होंने हमसे प्रॉपर्टी ख़रीदी, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इन मुश्किल हालात में आप सब्र व तहम्मुल से काम लें। और जो कस्टमर गुलबर्ग में प्रॉपर्टी लेना चाहते थे और उस वक्त उनको वो प्रॉपर्टी काफ़ी महंगी लगती थी, तो इन चूँकि माशी हालात की वजह से प्रॉपर्टी की कीमतें कम हुई हैं, और कुछ ऐसे मजबूर लोग बीच में हैं कि जो हालात को समझते हुए भी वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके अपनी ज़ाती कुछ ज़रूरियात हैं, ज़ाती कुछ मसाइल हैं, तो वो प्रॉपर्टी को कम कीमतों में बेचना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोग अवेल कर सकते हैं जिन्होंने आज से कुछ अरसा पहले जब विज़िट किया, जब उनको कीमतें काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों का कौम का मसला ही यही है
کہ جب کسی سوسائٹی میں پراپرٹی کی خرید و فروخت تیز ہوتی ہے اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب کہیں پہ پراپرٹی کی قیمتیں کم ہوئی ہوتی ہیں، جب کہیں سے کوئی چیز پرچیز کرنے کا وقت ہوتا ہے، جب کوئی موقع اویل کرنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ان کو سمجھا کے تھک جاؤ، لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہمیں کس وقت کیا چیز خریدنی چاہیے۔ اب لاسٹ ایئر ہی اگر آپ دیکھ لیں، ایکسپیرینس دیکھیں تو گجر خان میٹرو سٹی جو کہ ایک میٹرو سٹی کا پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تو لاکھوں لوگوں نے وہاں پر اپنی پراپرٹی کی بکنگ کروائی۔ تو جیسے ہی میٹرو سٹی کی، چونکہ میٹرو سٹی سوسائٹی کی اتنی زیادہ ایڈورٹائزمنٹ کی گئی کہ ہر بندے کے منہ پہ صرف میٹرو سٹی کا نام تھا۔ اس کے بعد جب اسی کے کچھ دن بعد چودھری عبد المجید صاحب کا پروجیکٹ آیا فیصل ٹاؤن فیز 2، تو وہی لاکھوں عوام جو ہے وہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، جی بس فیصل ٹاؤن فیز 2 یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پراپرٹی خرید دی۔ اور اسی کے کچھ دن بعد ملٹی گارڈن فیز 2 سوسائٹی آئی اور سارے ملٹی گارڈن کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے۔ اور یہ نہیں ہے کہ جہاں اس وقت قیمتیں ڈاؤن ہیں، جس سوسائٹی کا ایک سٹینڈرڈ ہے، جس سوسائٹی کی لوکیشن ہے، جس سوسائٹی کی جدید فیسلٹیز ہیں، جس سوسائٹی کا مستقبل ہے، جہاں آپ کی انویسٹمنٹ سیکیور ہے، اگر وہاں پر پراپرٹی کی قیمتیں کم ہوئی ہیں تو ہم وہاں پر کوئی چیز اویل کر لیں، کیونکہ حالات بہتر ہوں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ بٹ یہ جو سجیشن ہے، ریکمنڈیشن ہے، یہ صرف آپ کو، آپ کا جو ایک ایڈوائزر ہے وہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ کون سی جگہ پہ کب پراپرٹی خریدنی چاہیے اور کون سی جگہ پہ کب پراپرٹی بیچنی چاہیے۔ تو آپ لازمی اپنا ایک پروفیشنل ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا انتخاب کریں، اور اس وقت جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ جن سوسائٹیز کا مستقبل ہے وہاں پر پراپرٹی لازمی پرچیز کریں، اور جن لوگوں کے پاس آلریڈی پراپرٹی موجود ہے تو آپ اپنی پراپرٹی کو ہولڈ کریں اور اچھے وقت کا انتظار کریں۔ بعض ڈیلر آپ کو مایوس کرنے کی کوشش ضرور کریں گے، لیکن آپ نے مایوس بالکل نہیں ہونا، کیونکہ وہ اپنے 20-50 ہزار روپے کے لیے آپ کو لاکھوں روپے کا اس وقت نقصان کرائیں گے، اور کل مستقبل میں جب وہی پراپرٹی آپ خریدنے نکلیں گے تو وہ آپ دگنے پیسے ہو کر بھی آپ وہ چیز نہیں خرید پائیں گے۔ اور ان حالات میں اگر آپ ایک 5 لاکھ روپے کی گاڑی بھی فروخت کرتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ گاڑی بھی آپ کو واپس پرچیز کرتے کرتے اتنی مشکلات پیش آئیں گی کہ آپ افسوس کریں گے کہ میں نے یہ چیز کیوں سیل کی۔ اور جب آپ لاکھوں روپے کی پراپرٹی فروخت کر کے اور آپ چاہیں کہ آپ کچھ عرصے بعد اسے دوبارہ اویل کریں گے، یہ کافی مشکل ہو جائے گا۔ تو اپنی پراپرٹی کو ہولڈ کریں، اور جن لوگوں نے ابھی تک انویسٹمنٹ نہیں کی ہے ان کو اگر جن سوسائٹیز کے اندر مناسب اور بہترین آپشن مل رہے ہیں وہ لازمی ان کو اس وقت اویل کریں۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جو لوگ ابھی میرے چینل پر نئے آئے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔